साहब जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे वकील भी हैं। आइए देखते हैं, अदाओं पे गौर करते हैं। आपने तो पाकिस्तान की जड़ें काटी है और जड़ें काटी है अपनी बादशाहत को मजबूत करने के लिए। ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है, अब ये धरती इसको माफ नहीं करेगी। मेरे मौला इस नासूर से जान छुड़ा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मासूम नहीं है, मुजरिम है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नाअहल करके निकाला है। नवाज शरीफ खुद ऐसे ही करता रहा है। जुनेजो को उसने स्टैब किया, बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ उसने जो है साजिश की, उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, फिर ISI से पैसे लिए जब उन्होंने इत्तेहाद किया। ये शेर कागजी शेर साबित हुए हैं और आपका शेर सिर्फ कागजी निशान का शेर है। अमलन जब मैदान लगा है, न मियां साहब आप मैदान में खड़े हुए हैं, न आपके ये साथी खड़े हुए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को अभी तफ्तीश के मराहल से गुजरना है, उनका नाम ECL पे नहीं डाला जाता। ये क्या मुहिम्मा है? संगीन इल्जाम लगे हैं, धरती माँ को लूटने के इल्जाम है, लैब में करप्शन रेफरेंसेस के इल्जाम है, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम है, स्मगलिंग के इल्जाम में। नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली का राज है पूरे मुल्क में। मुखालफों पर केसेस बनाए जा रहे हैं। ये जमहूरियत को भी दाव पे लगा देंगे, ये मुल्क को दाव पे लगा देंगे। जिस तरह के इन्होंने कर्जे दिए हैं, ये असल में आपके लिए तारीख का लंबा जबर बनेंगे। मोहतरम नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की ये नाअहली की रेफरेंस ये हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर करने जा रहे हैं। जो डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जो दायर किए हैं वो झूठे हैं, गलत है, और उसके साथ जो इन्होंने बयान हल्फी लगाए हैं वो भी सदाकत पर मबनी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिल आला है। उसने मॉडल टाउन का केस में जवाब देना है, उसने मुल्तान मेट्रो करप्शन केस में जवाब देना है। वजीर आजम को मॉरल तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। खड़े हुए मिठाइयाँ बांट रहे हैं जहाँ के इनको शर्म आनी चाहिए। किस बात की मिठाई बांटी जा रही है? इस बात की मिठाई बांटी जा रही है कि 2 सीनियर जजों ने कह दिया है कि आप नाअहल हैं। ये जो GIT को झूठा बोल रहे थे, उस GIT तो इनको चोर साबित कर दिया है। GIT का फैसला तो पढ़े कि आपके अहसासों के मतलब उन्होंने क्या कहा है। सज्जन जंदाल को लेने कौन गया एयरपोर्ट से? इसका बेटा गया नवाज शरीफ का, और मरियम नवाज का दामाद लेने गया। प्राइम मिनिस्टर ने खुद आके कहा है आप बेल मुझे माफ। खुद 2 मरतबा नेशन को एड्रेस किया है जिसमें उसने बारहा ये कहा है कि मेरे बच्चे इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। इनकी करप्शन की दास्तानें लाहौर शहर के हर प्लाजे में छुपी हुई है। हर सड़क जो कमर्शलाइज हुई है उस पे अयां है, और कहते हैं हमने करप्शन नहीं की। कमाल है। फौजदारी जराइम का इनका इर्तकाब बनता है। मनी लॉन्ड्रिंग में ये आते हैं क्योंकि हवाला और हुंडी के जरिए पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजा गया। एक और केस भी है जो मॉडल टाउन केस है, मैं समझता हूँ कि उसका भी चलना चाहिए। वी शुड गेट टू द बॉटम ऑफ दैट एज़ वेल। शहबाज शरीफ और तेरे को पूछना नहीं, पाकिस्तान दिया लोगों ने और कीता किया। मियां साहब की साहबजादी है, वो पूरी मीडिया के सामने जी मेरा तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। GIT ने कहा है आप मालिक के ट्रस्टी नहीं है। जब जब जमहूरी मूवमेंट हुई ये जमहूरियत के खिलाफ खड़े थे। ये तो डिरेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के बेनिफिशरीज है। जो हजारों अरब रुपए की करप्शन है, जिसमें ये कहा जा रहा है हमने कुछ नहीं किया, हम एक एक प्रोजेक्ट का वो लोगों के सामने रखेंगे और इन्हें ये पाकिस्तान के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर को और उनके रिश्तेदारों को और उनके हवारियों को ये लूटमार नहीं करने देंगे। नवाज शरीफ MNA से रिजाइन नहीं करेगा, ये धरने जारी रहेंगे, ये एहतजाज जारी रहेगा। अब तो सारा रिकॉर्ड ही जल गया है। अदलिया को अपने रिकॉर्ड की हिफाजत करनी पड़ेगी, वरना पॉलिटिकल फायर ब्रिगेड जो अब नया सिस्टम शुरू हो गया है कि टैक्स का रिकॉर्ड, LDA का रिकॉर्ड, मेट्रो का रिकॉर्ड, ऑरेंज रिकॉर्ड, वो सारे रिकॉर्ड जल गए। इन्होंने बार बार मुल्क को कंफ्यूजन और इंतशार में ले गए अपनी जात के लिए। अब इनकी जात जमहूरियत से अलग हो चुकी है। तो सीनियर जजेस ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म हया है तो फौरी इस्तीफा दे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहला फाइनेंस मिनिस्टर है जिसके वारंट इशू हुए। हमने सेनेट फाइनेंस कमेटी में रिकमेंडेशन भेजी सागडार साहब को कि आप अपने ओहदे से हट जाएं क्योंकि मुल्क की बदनामी हो रही है। नवाज शरीफ पे कितने केसेस हैं? जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर कोर्ट के सामने कन्फेस कर चुका है कि जी उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसके बाद तो इल्जाम भी खत्म हो जाते हैं ना। पानामा लीक में 2 जजेस ने इनको मुजरिम करार देकर किया और 3 ने इनको मुल्जिम करार दिया, और वो GIT के सामने। मुझे शर्म आती है जब मेरा वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो मुल्जिम की तरह जो है GIT के सामने पेश होगा। चौकीदार को, करप्शन के सरदार को मुक गया
तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। जजों ने कह दिया है मियां साहब को कि गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज, गो नवाज, कहो गो नवाज गो। अवाम में किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। योर एक्सीलेंसी, आपकी ख्वाहिश पे मैंने अदाओं पे गौर किया बतौर सहाफत के अदना तालिब इल्म के। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ये कैसे कर लेते हैं और कैसे पे कायम है? यार तू अरशद बहुत ही शरारती हो। देखें अब वो नजरियाती हो गए हैं। नजरियाती जब हो जाए कोई और जब एक दूसरे के मुतहारिब हों तो इस तरह की जो है फायरिंग होती है। इस तरह के सरदार लतीफ खोसा सबसे पुराना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइडियोलॉजिकल वर्कर कह रहे हैं नवाज शरीफ नजरियाती हो गए। कब नजरियाती होते रहे? आपको तो ये तारीफ पता है। अब जरा इमरान खान साहब की भी जरा सुना दीजिएगा। अच्छा, चले कि वो भी किस एजेंडा से माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं। उनके खिलाफ भी जो बातें हुई थी, जो डाकू पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, अगर आप एक मिनट, जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था वो आज उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया है। वो आके पूछते अगले सेगमेंट में उसको एक दफा डाकू कह दिया, वो आपने मान लिया। जिसको आप चोर कहते रहे